हेलो। हेलो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कर रहे थे जो कि वाटर रिसोर्सेज था, जिनमें हमने ऑलरेडी बहुत पहले बहुत सारी बातें कर ली हैं इस चैप्टर के बारे में, जिनमें ना जिनमें हम लोगों ने पता किया था कि वाटर कैसे है, कहाँ पे है, कितना है। ये सब स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फर्दर जो वाटर का डिप्लीशन हो रहा था, वाटर का स्कैसिटी हो रहा था, क्या क्या से सोर्स थे, क्या क्या से वेरियस रीजन्स थे, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने मल्टीपर्पज़ जो डैम था उसका हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखा। अब फर्दर जो वाटर कंजर्वेशन का और भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे हमारे एंशियंट इंडिया में भी बहुत सारे डैम्स और वाटर स्कैसिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। उसका एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, तो वो मैं बता देना चाहूँगा पहले आपको। तो ये जो चैप्टर है मतलब हम लोग को पढ़ना है कि हिस्ट्री में भी हमारे जो हिस्ट्री था, हमारे जो इतिहास था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने की थी वाटर वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, उसके बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो चीज़ें थी, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी था। देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो गया यार। जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रीनगरवेरपुरा में नियर इलाहाबाद, वहाँ पे हम लोग को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का चैनलिंग द फ्लड ऑफ द रिवर गंगा मिला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, श्रीनगरवेरपुरा नियर इलाहाबाद में एक जगह है श्रीनगरवेरपुरा, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, किसी वाटर सोर्स को हम लोग दूसरी जगह कंजर्व कर देते हैं। ठीक है। तो जो फ्लड आता था गंगा रिवर में, आपको तो पता ही होगा कि इलाहाबाद जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती सरस्वती रिवर हालांकि एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे वेद में कि नहीं, वहाँ पे एक सरस्वती रिवर भी फ्लो करती थी, लेकिन अभी उसका एविडेंस नहीं है। तो अभी तो कन्फ्लुएंस ऑफ ओनली यमुना एंड गंगा रिवर इज प्रेजेंट देयर। तो उसी का जो फ्लड था उसके फ्लड के वाटर को दूसरी जगह ले जाके डिफरेंट कैनाल सिस्टम बना के उसको कंजर्व किया जाता था, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ वाला सिस्टम, जाके आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एक सुदर्शन लेक बनाया गया था। ठीक है। सुदर्शन लेक, डैम्स, लेक और इरिगेशन सिस्टम वेर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के भी रिजीम में ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर कंजर्व सिस्टम का बहुत सारे हम लोग को एविडेंस मिले हुए हैं। उसमें से एक आप लिख सकते हैं सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक था वहाँ पे एक आपको एविडेंस भी मिलता है, रुद्रदमन के द्वारा फिर से उसको ठीक कराया गया था। ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा। कलिंगा वहीं वाला जगह है जहाँ पे हमारे जो सम्राट अशोका हैं उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा अपनाया था। और जितना भी उन लोग को वो जितना भी वार करते थे ना, जितना भी वारफेयर था उनका, उसको त्याग दिया था, उसका सेक्रीफाइस किया हुआ था। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। बस ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि जो मतलब आपसे वाटर कंजर्वेशन का हिस्टोरिकल एविडेंस पूछेगा आपसे कि क्या हिस्ट्री में भी हमारे यहाँ होता था, उसमें 3-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए। एक सुदर्शन लेक बिल्ट बाई चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, और एक याद रख लीजिएगा आप श्रीनगरवेरपुरा नियर इलाहाबाद। ठीक है। वहाँ पे भी वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन का हम लोग को एम्पल ऑफ एविडेंस मिला हुआ है। और जो तीसरा एविडेंस था वो आप लिख दीजिएगा कि इरिगेशन वर्क्स, इरिगेशन का जो सिस्टम था वो आपका कलिंगा, नागार्जुन कोंडा और कोल्हापुर में मिला हुआ था। ठीक है। और देखिए एक और है, भोपाल लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है
ऑफ इस टाइम्स वाज बिल्ट। आर्टिफिशियल लेक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर नेचुरल डिप्रेशन हो, ठीक है, नेचुरल डिप्रेशन हो, मान लीजिए हमारा लैंड फॉर्म है, ये नेचुरल डिप्रेशन हो, ठीक है, किसी भी वजह से, हाँ, यहाँ पे आके पानी कलेक्ट हो गया, यहाँ पे आके वाटर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, तो वो नेचुरल लेक हो जाता है, ठीक है। किसी भी तरीके का डिप्रेशन से, किसी भी तरीके का जो एक सबडक्टेड लैंड हो, फॉर्म होता है, उसमें पानी आके कलेक्ट हो जाता है, वो नेचुरल लेक का फॉर्मेशन करता है। वो बाकी सारे जितने जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स लीजिएगा तो फर्दर पढ़ना है, नहीं लीजिएगा तो नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना मोर देन सफिशियंट है। और एक होता है कि मान लो हमारा लैंड फॉर्म ऐसा है, ठीक है, लैंड फॉर्म ऐसा है और ह्यूमन द्वारा इसको डिग करके इसको ऐसा बनाया गया, ठीक है। इसको ये वाला मतलब पहले का लैंड फॉर्म था, इसको डिग करके फिर से ऐसा बनाया गया है, तो इसको फिर डिग किया मैंने और हमने नेचुरल लैंड फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब वाटर आके कलेक्ट होगा तो वो आर्टिफिशियल लेक होता है। और 14th सेंचुरी में हौज खास इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। हौज खास एक विलेज है दिल्ली में, और उसको कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, सप्लाइंग वाटर टू जो सिरी फोर्ट एरिया। सिरी फोर्ट एरिया यहाँ पे जो गैरिसन था उसका, गैरिसन मतलब जहाँ पे वॉरफेयर इन्फेंट्री कैवेलरी, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल लड़ने वाले सिपाही होते हैं, जो कैवेलरी होते हैं जो घुड़सवार करके लड़ने वाले होते हैं, तो इन सभी को वाटर सप्लाई के लिए हौज खास टैंक बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और फर्दर वाटर कंजर्वे, ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया कि नहीं, हमारे यहाँ हिस्ट्री में भी, हमारे जो इतिहास में, हमारे एंशियंट टाइम में भी बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन पे वर्क किए गए थे। उसका कुछ एविडेंस है, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है आपसे तो इनमें से कोई भी 4 या 5 उठा के आप लिख सकते हैं। आप कलिंगा लिख सकते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र लिख सकते हैं, आप हौज खास टैंक लिख सकते हैं, आप सुदर्शन लेक बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य लिख सकते हैं। ये सब डिफरेंट 4-5 एग्जाम्पल मोर देन सफिशियंट होगा आपके लिए। और देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, ये देखिए बेसिकली ये जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है, एरिड और सेमी एरिड में क्या होता है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल जहाँ पे कम होता है वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स अपनाए जाते हैं। उन टेक्निक्स में से वाटर कंजर्वेशन का एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज ए कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। कलेक्शन किया जाता है रेन वाटर का डोमेस्टिक यूज के लिए। एंड जो रेन वाटर ऑन द रूफटॉप मतलब छत होता है, इज फर्स्ट कलेक्टेड यूजिंग पीवीसी पाइप वाटर देन फिल्टर्ड बाय यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, ठीक है। देखिए ये क्या किया गया है, यहाँ पे रूफटॉप है छत का, ठीक है, रूफटॉप है छत पे, यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, एक पाइप से कनेक्ट करके इसको या तो आप हैंडपम्प में कनेक्ट कर सकते हैं या तो एक टैंक बनवा सकते हैं अपनी कोर्टयार्ड में, अपने ही कोर्टयार्ड जो आंगन होता है उसमें बना सकते हैं, किसी रूम में बना सकते हैं या घर के बाहर बना सकते हैं। यहाँ पे इस टैंक में वाटर स्टोर करेंगे। क्यों रिस्टोर करेंगे कि क्योंकि ये एरिड और सेमी एरिड एरिया में होता है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, जहाँ पे पानी का स्कैसिटी होता है। तो अगर ये वाला जो आपका मतलब सिस्टम है ये फर्दर आपको डोमेस्टिक यूज के लिए आएगा, मतलब बाथिंग पर्पस हो गया, ड्रिंकिंग पर्पस हो गया, और इसको फिल्टरेशन भी किया जाता है, ठीक है। इसका फिल्ट्रेशन भी किया जाता है क्या करके, तो सैंड और ब्रिक। सैंड में तो आपको पता ही है, सैंड जो होता है उसमें वो पोरस होता है, ठीक है। पोरस मीन्स कि मतलब उसमें से जो, जैसे मान लीजिए सैंड का पार्टिकल है, ठीक है, सैंड का पार्टिकल है, इसमें पोरोसिटी होता है, और जब वाटर इसके थ्रू गुजरता है, वाटर इसके थ्रू पास आउट होता है, तो ये जो फिल्टर्ड हो जाता है, इसमें जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो पानी होता है इनके पोरोसिटी के कारण सरपास कर जाता है इनको। बस ये वाला बात है, इसलिए फिल्टर्ड हो जाता है वाटर, तो फिल्टर किया जाता है। पीवीसी पाइप क्या होता है, पीवीसी पाइप होता है आपको पॉलीफिनाइल क्लोराइड पाइप होता है, जो कि अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है। हमारे घर में भी पीवीसी पाइप देखे होंगे, हमारे घर जो वाटर का पाइपिंग होता है जो टैंक से लेके, वो पीवीसी पाइप से ही होता है। या वाटर का जो एग्जिस्ट सिस्टम बनाया गया है हमारे घर से, जो भी डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, जो
नाली के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो भी पीवीसी पाइप में ही निकलते हैं, क्योंकि हाईली ड्यूरेबल होता है, जल्दी टूटता फटता नहीं है। मान लीजिए कोई एक पाइप लगाए हैं आप, ठीक है, पाइप लगाएं, पाइप कहीं से फट जाता है तो लीकेज होने लगेगा फर्दर, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप लोहे का पाइप लगा दें, ठीक है, लोहा तो रस्टिंग करता है, ठीक है, तो जो भी उसके डेन्यूटेड पार्टिकल्स होंगे वो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे या तो सेडिमेंटेशन और प्रेसिपिटेशन के रूप में वाटर टैंक के नीचे जाके बैठ जाएंगे, वो लोग प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। एक पीवीसी पाइप का आपको तो समझ में आ गया होगा कि यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, हाई ड्यूरेबल होता है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, इसको गर्म करके इनको डिफरेंट शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गया। वाटर इज टेकन डाउन आइदर टू ए सम्प, ये हॉलो स्ट्रक्चर और ए डिप्रेशन वेयर द लिक्विड कलेक्ट, इसको सम्प बोलते हैं। जो भी हम लोग टैंक जो भी हम लोग बनाते हैं उसको सम्प बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही टेक्निकल वर्ड है ये, बिल्कुल ही टेक्निकल वर्ड है ये, इसको सम्प बोला जाता है। हॉलो स्ट्रक्चर और ए डिप्रेशन वेयर वाटर इज कलेक्टेड, जैसा कि आप लोगों को हम लोग को बताया है कि मतलब कभी भी आर्टिफिशियली हमको ये लैंडफॉर्म है और इसको हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग डिग करते हैं, इसको कुछ ऐसे डिग करेंगे कि यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाए और यहाँ पे आके आपको वाटर कलेक्ट हो पाए। बस सिमिलरली यही वाला चीज़ जो होता है यहाँ पे हम लोग घर के आंगन में या घर के किसी रूम में या घर के बाहर जाके इसको सम्प क्रिएट करते हैं। सम्प इज नथिंग बट ए हैलो डिप्रेशन बोल सकते हैं, आर्टिफिशियली जिसको क्रिएट किया गया हो। इसमें आके वाटर आपका ऐसे ऐसे कलेक्ट हो जाएगा और फर्दर आप इसको यूज कर सकते हैं बाय बोरिंग और बाय हैंड पंप, और किसी भी बाल्टी से निकाल के यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आगे देखते हैं, वाटर फ्रॉम दिस वेल कैन बी यूज लेटर फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, इट इज ऑल्सो रिचार्जेस द वाटर टेबल, ठीक है। हमको तो पता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सम्प बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक सम्प क्रिएट किया गया, यहाँ पे जो इसका बॉटम ऑफ द पार्ट होगा, यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होगा तो इसमें ये भी पोरस रॉक होगा, परमिएबल हो सकता है, इनपरमिएबल हो सकता है, पोरस हो सकता है, इम्पोरस हो सकता है। अगर पोरस होगा मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसको आप टैंक किए और यहाँ से इसको सीमेंट से आप लोग इसका आरसीपी करवा दिए और सीमेंट से इसको कर देते, फिर ये पोरस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर सीमेंट से हम लोग नहीं कराते हैं तो वाटर टेबल, मान लीजिए उस रीजन में वाटर टेबल यहाँ है, अगर इस टाइप का टैंक मल्टीपल लोग अगर अपने घर में उसको डिग करवाते हैं, सम्प बनाते हैं, तो फर्दर इंक्रीज होगा और वाटर टेबल इंक्रीज होके यहाँ से यहाँ भाग जाएगा। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और कितना भी हो सकता है, इस एग्जैक्ट फिगर के पीछे आप लोगों को नहीं जाना है। ये सब आप कभी जब बहुत बड़े हो जाइएगा तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखिएगा तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का मेंशन होता है। एज सच आपको इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान के रखिए कि कहीं भी हैलो डिप्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, कहीं भी हम लोग की कोई भी सम्प बनाते हैं तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो यूज ही होता है। दो चीज़ बस याद रखिए कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो यूज ही होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन में क्या क्या चीज़ हो सकता है? या तो आप बात कर सकते हैं, या तो आप कपड़े धो सकते हैं, या तो आप बर्तन धो सकते हैं, या तो आप ड्रिंकिंग पर्पस से भी यूज कर सकते हैं इसको फर्दर फिल्ट्रेट करके। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये उम्मीद करते हैं होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो फिर से यूट्यूब पे चाहे जो भी ऑनलाइन होते हैं क्लासेज, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप इसको रिवर्स में ले जाके आप दोबारा 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार कितनी भी बार भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे हम लोगों ने देखा हमारे एंशिएंट टाइम में भी वाटर हार्वेस्टिंग होता था, वाटर कंजर्वेशन होता था। हम लोग वाटर वर्शिप भी करते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ। तो हमारे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। द टेक्निक इज डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन, was also called by different names. Rain roof water harvesting was practiced in राजस्थान एंड बंगाल। जो हम लोग रूफ टॉप का बात बोलें वो राजस्थान या बंगाल में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। लॉन्ग कैनाल वेयर टेकन आउट फ्रॉम द लार्ज रिवर्स विच रिसीव्ड वाटर ड्यूरिंग फ्लडिंग ऑफ द रिवर। इन्यूडेशन कैनाल्स कहा जाता है। जो भी फ्लड वाटर का हम लोग कंजर्वेशन करते हैं, टेक्निकल वर्ड याद रखिए, जो टेक्निकलिटी होती है, जो भी फ्लड वाटर का हम लोग, फ्लड वाटर का एक होता है कि मल्टीपर्पज़ डैम बनाए,
मल्टीपर्पज डैम से डिफरेंट डिफरेंट कैनाल निकालें। एक जो फ्लड वाटर होता है उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग जो कैनाल बनाते हैं उसको यूनिडेशन कैनाल बोला जाता है। इन ड्राई रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया में हम लोग, आपको तो पता ही है, प्रेसिपिटेशन कम होता है तो वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये सब चीज़ हो सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड वेयर कन्वर्टेड इनटू रैन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, दिस हेल्प द सॉइल टू गेन मॉइस्चर। इन राजस्थान मेनी हाउसेज हैड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ टैंक्स नोन एज टंका। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है उसको टंका भी बोला जाता है, संप भी बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि टंका कहाँ पे बोला जाता है। तो राजस्थान में जो संप क्रिएट करते हैं, जो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, उसको टंका बोला जाता है। ठीक है। रेन वाटर फ्रॉम स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस वाज कलेक्टेड इनटू दिस अंडरग्राउंड टैंक्स थ्रू पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप में तो आपको बता दिए। और एक चीज़ देख लीजिए, जो रूफ होता है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये रूफ होता है, ये घर है, ये गेट है, मान लीजिए गेट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, मान लीजिए कोई भी मॉडर्न डिजाइन है ये, ठीक है, मॉडर्न डिजाइन आप लोग मान सकते हैं इसको। तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई किसी भी टाइप का पाइप लगाए, ठीक है, पाइप लगाए तो वाटर जब आएगा तो इसको मान लीजिए हम लोग इस टाइप का स्लोप क्रिएट करेंगे, तो क्या वाटर जो यहाँ पे होगा, अब पाइप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या वाटर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अपोजिटली हम लोग अगर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे पाइप लगाएंगे तो वाटर क्या होगा कि आपको तो पता ही होगा, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है और वाटर कंजर्व हो जाएगा। तो यही एक स्लोपिंग रूफ्स का कंसेप्ट है, स्लोपिंग रूफ यही होता है बेसिकली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। So rainwater harvesting, one of the most important methods to deal with the scarcity of water. It not only provide water for domestic use during the summer but also recharge the water table. मैंने तो बता ही दिया, कम करेंगे पोरोसिटी होगा, अगर पोरस होगा रॉक, अगर पोरस होगा तो वाटर सिंक करेगा फर्दर बीनीथ द अर्थ सरफेस और वाटर टेबल हमारा रिचार्ज हो जाएगा। ये बता दिया। डिफरेंट मेथड्स हैज़ बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट एरिया में मतलब ये प्रैक्टिस किए जाते हैं, उसी के बारे में छोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन है। इन द हिल ऑफ माउंटेनियस रीजन पीपुल हैव बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द कुल्स और द कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। डाइवर्जन चैनल क्या होता है? डाइवर्जन चैनल क्या होता है, मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, कोई वाटर का स्लोप, ये तो माउंटेन होगा तो ये तो स्लोप पे ही होगा, ये तो 3D स्ट्रक्चर होता है ना। मान लीजिए यहाँ से वाटर गिर रहा है, तो अगर वाटर से यहाँ पे इस कैनल बना दिए, इसको डाइवर्ट कर दिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो विलेज होगा उसको वाटर मिल जाएगा। मान लीजिए फर्दर इसको इधर डाइवर्ट कर दिए तो यहाँ पे जो विलेज होगा उसको वाटर मिल जाएगा। तो इसको गुल और कुल्स बोला जाता है वेस्टर्न रीजन। एक नंबर में याद रखिए, गुल और कुल कहाँ पे होता है? वेस्टर्न हिमालयाज में होता है, माउंटेनियस रीजन में होता है। इसमें डाइवर्जन ऑफ चैनल यूज किया जाता है। डाइवर्जन तो आपको पता ही है कि मान लीजिए ये आपका कोई रिवर है, ठीक है, इसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ से स्लोप स्ट्रक्चर है और स्लोप स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे एक कैनाल हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो ये हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाएगा और फर्दर इसका डाइवर्जन हो जाएगा और एक कैनाल के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ वाला जो विलेज है वो इस पानी को इफेक्टिवली और बहुत ही ईजिली अवेल कर सकता है, बहुत ही ईजिली इसको यूटिलाइज कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए आप, अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस टू द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। राजस्थान में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और प्लस एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है, कूलिंग इफेक्ट भी देता है, क्योंकि राजस्थान बहुत ही ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे। तो रेन वाटर का जो भी जितने भी वाटर होते हैं उसका स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होता है। स्पेसिफिक हीट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना समझ लीजिए आप कि जो भी रेन वाटर होता है वो गर्म भी बहुत देर में होता है और ठंडा भी बहुत देर में होता है। अगर गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगेगा, अगर ठंडा हो गया तो उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा। तो उसी को इसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक। तो अगर स्टोर करेंगे किसी रूम में तो वो रूम का जो इन्वायरमेंट होता है पूरा कूलिंग इफेक्ट देता है। वहाँ पे ठंड, मतलब एक जो बाहर का टेम्परेचर होता है और इनसाइड द रूम जो टेम्परेचर होगा उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होगा और आपको थोड़ा ठंडक महसूस होगा, आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपुल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल। इनंडेशन चैनल हम लोग बता दिए हैं कि जो मान लीजिए मल्टीपर्पज़ डैम है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ डैम है और यहाँ से हम लोग
इरिगेशन कैनाल एक ड्रॉ किए तो इसको एक कैनाल बोलेंगे। अगर ये कहीं फ्लड आ गया, फ्लड वाटर को फर्दर डाइवर्ट करते हैं तो इसको इनंडेशन कैनल बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, आप जरूर अपने जो भी बोर्ड्स में जाइएगा, जो भी आंसर राइटिंग होगा आपका, उसमें इस वर्ड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये वर्ड इनंडेशन चैनल जरूर लिख के आना है, इसको नहीं भूलना है। आप बस रट लीजिए कि जो भी फ्लड प्लेन होते हैं, जहाँ पे फ्लड आता है, उस वाटर को अगर डाइवर्ट करते हैं उसको इनंडेशन कैनल बोलते हैं। और जो ये वाला जो मल्टीपर्पज डैम से जो कैनाल ड्रॉ करते हैं उसको सिर्फ कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, agricultural field were converted into rain fed storage structure that allowed water to stand and moisten the soil, such as Khadins in Jaisalmer and Johas in other part of Raj। खादिन्स और जोहास क्या होता है, ये एक बेसिकली हम लोग को समझ लेना है। देखिए, ये जो खादिन सिस्टम होता है ये एक स्लोप है, यहाँ से वाटर स्लिप ऑफ होगा, रन ऑफ होगा। कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया बेसिकली क्या किसको कहते हैं, ये देखिए, अगर ये एक स्लोप है, ठीक है, स्लोप से वाटर आ रहा है और जो वाटर यहाँ से स्लिप ऑफ होता है, रन ऑफ होता है, इस एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाउनलोड करेंगे जिसको खादिन्स बंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो खादिन्स क्रॉप एरिया है, इसको क्रॉप्ड एरिया, खादिन्स और क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पर वाटर का स्टोरेज होगा और यहाँ से वाटर का सीपेज होगा। सीपेज होने से क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और सैलो डॉगवेल भी इसके आगे हम लोग डिग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली वाटर कंजर्वेशन का एक एरिया है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में यूज किया जाता है। इसको खादिन सिस्टम बोलते हैं। और जोहात बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया या कोई भी लैंड हो गया, उसको फर्दर एक लेक में, एक पोंड में, एक पोखर बोलते हैं, जिसको पोखर तालाब पोंड में कन्वर्ट करके इसको आर्टिफिशियली हम लोग डिग कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग। द टंकास मैंने बता दिया पहले, वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड, आंगन बोलते हैं इसको। दिस इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन द राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, पलहोदी एंड बारमेर एरिया फॉर सेविंग द रेन वाटर। मेनी हाउसेज हैव कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। हम जो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आंगन में या किसी रूम में बनाते हैं, उसको एडजॉइन कर देते हैं दूसरे रूम के साथ साथ, तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। और तमिलनाडु एक पहला स्टेट है इन इंडिया विच हैज मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू द ऑल। मतलब तमिलनाडु एक है कि जो लीगली गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया है कि हर एक आदमी को, हर एक हाउस होल्ड को अपने घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना ही करना है। तो दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ आदित्य क्लासेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नए उमंग के साथ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।